शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। उपस्थित दूर दराज से आए हुए गुरु भाई बहनों के चरणों में हम सब महादेव महागुरु के समक्ष बैठे हैं और अपने जीवन में गुरु हो जाएं इसी बात को लेकर के बैठे हैं कि हम सब शिव के शिष्यता ग्रहण किए हैं तो सचमुच में वह महादेव मेरे गुरु हो जाएं और पल प्रतिपल दया करें। हम सब के बड़े भैया इस कालखंड के महामानव जिनको हम लोग जानते हैं कि 3 सूत्र के दाता, जिन्होंने 3 सूत्र के माध्यम से हमको आपको शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने बताया कि यह 3 काम करने से आपके भी गुरु शिव हो जाएंगे। घर घर के बाबा जिनको हम लोग बरसों से पूछते आए हैं, हम सब नहीं जानते थे कि ये इतना आसान है इनको प्रसन्न कर लेना, इनको पा लेना। लेकिन इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया ने ऐसा विधि बताया जिसके माध्यम से हम अज्ञानी, अनजान और भटके हुए व्यक्ति को भी एक रास्ता मिल जाए, वह मार्ग जिसके पथ पर चलने से शिव मेरे अपने हो जाएंगे और दया करने लगेंगे, इतना आसान है यह समझ नहीं था। किसी ने आज तक नहीं कहा कि वह भगवान शिव को आप अपना बना सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, वह गुरु का भी काम करते हैं। भगवान तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा होता है गुरु, जो भगवान को भी बताता है कि कैसे पा लीजिएगा, भगवान के समक्ष कैसे जाइएगा, भगवान से कैसे आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। वह मार्ग दिखाने वाला मात्र गुरु होता है। और किसी व्यक्ति को अगर हम गुरु बना लें तो खुदे भगवान को नहीं पाया है तो वह मार्ग हमको कैसा बताएगा कि भगवान को पा लेंगे। साहब हरिंद्रानंद ने कहा कि उसी भगवान शिव को आप अपना गुरु बना लीजिए तो आपको अपने तक पहुंचने का आसान तरीका बता देंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान का परिमार्जन करते हैं, गुरु ज्ञान दाता होते हैं। गुरु आपको ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा समझ देंगे कि आप उन तक पहुंच सकिएगा। यह बात जब उन्होंने कहा, यह भी कहा कि अविश्वास, अश्रद्धा, माने आपके पास थोड़ा भी विश्वास न हो कि सच में भगवान के पास हम जा सकते हैं, उनको गुरु बना सकते हैं, उनसे दया मिल सकता है, अगर विश्वास नहीं हो, श्रद्धा भी नहीं हो, भाव भी नहीं हो, तब वो एक जिज्ञासु बनिए कि हम जांच के अब देखते हैं कि सच में कमाल के गुरु हैं कि नहीं। साहब ने कहा कि गुरु ऐसे गुरु हैं, वह भगवान शिव जिनको आप जांच सकते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा कि हम गुरु का भी काम करते हैं, आप हमको जांच के देख लो। वह ऐसा गुरु है, सर्वज्ञ है, सब जगह उपस्थित रहते हैं। कहीं खोजने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ खोजने जाएं। जहां बैठ गए, चिंतन किए, ध्यान लगाए, जैसे ही मन से सोचे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, वह गुरु आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और आपको अनुभूति आने लगती है। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे गुरु शिव से प्रेम होगा, वैसे वैसे आपके पास अनुभूति आने लगेगी कि सच में वह शिव मेरे समक्ष बैठे हैं। और जब दया मांगिएगा तो आपको एकदम अच्छा लगने लगेगा, बुझाएगा कि हम कहीं किसी से मिल रहे हैं, किसी के समक्ष बैठे हैं जहां से हमारा परेशानी दूर हो रहा है। यह भाव से, यह विचार से जितने लोग भी गुरु शिव से दया मांगे, उनको दया मिली है और उनका कष्टों का निवारण भी हुआ है। क्योंकि जितने भी कहते हैं भाग लिखा हुआ टलता नहीं है, तो भाग्य लिखने वाले भी शिव के बस में, विधि का विधान बनाने वाले भी शिव के बस में। शिव से सलाह लेते हैं, शिव के समक्ष रहते हैं, शिव के आदेश का पालन करते हैं। इसलिए आपके जीवन में भी जो भी कष्ट होगा, जो भी संकट होगा, बाधाएं होंगी,
वह शिव के समक्ष जाने से आपका धीरे धीरे बाधा दूर होने लगता है, क्योंकि वह शिव सब जगह उपस्थित है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, वह कल्याणकारी सत्ता है, इसलिए कल्याण तो होगा, सभी को कल्याण होना सुनिश्चित होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। ये साहब का एक वाक्य है जिसके माध्यम से हम सबको प्रेरित करते हैं। हम लोग सभी को बताते हैं कि 3 सूत्र करिए, दया हो जाएगा। 3 सूत्र है क्या? पहला है अपने गुरु शिव से दया की याचना करना, प्रार्थना करना, विनती करना, उनसे मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य को दया कर दीजिए। जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत आपको लगती हो अपने जीवन में, उसके विषय में मन ही मन दया की याचना करना, क्योंकि मन की बात महादेव बुझते, मात्र महादेव बुझते, सबको नहीं बुझता। हमको कहीं मन मन सोचिएगा तो हम नहीं बुझ पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मन की बात महादेव बुझते हैं, इसलिए दया होने लगता है। और दूसरा सूत्र है कि तुम जो करते हो दूसरे को कहो, यानी कि गुरु चर्चा, दया मांगने की क्रिया और नमः शिवाय करने की क्रिया दूसरे को जब समझाइएगा तो वहां से भी आपको दया मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय मंत्र से अपने गुरु शिव को प्रणाम करें। सांस लेते समय नमः सोचिए और छोड़ते समय शिवाय। इस क्रम को जो भी करते हैं, अगर 108 बार कर लेते हैं तो आने वाला 24 घंटा आपके पास से परेशानी कोसों दूर भाग के रहेगा, क्योंकि अब आप शिव के शरण में, और शिव के शरण में जब तक रहिएगा तब तक किसी का मजाल नहीं कि आपको छू सके। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि 3 सूत्र ईमानदारी से करें। हम लोगों के बड़े भैया अभी अर्चितानंद भैया हैं, बरखा दीदी हैं, जो हम लोग के बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं, हम लोग के बीच बने रहते हैं। साहब रांची मुख्यालय रहा करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्यालय, क्योंकि साहब वहीं से गुरु चर्चा का विस्तार किए। तो हम लोग का मुख्यालय भी है, वहां पर हमेशा अर्चितानंद भैया और बरखा दीदी से मिल सकते हैं। समय लेकर के वो भी बाहर जाते रहते हैं महोत्सव